एक विषय आप लोग जानते होंगे, भूगोल, ज्योग्राफी। उसमें हम तो निवेदन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपकी सरकार से, कि उसमें एक लाइन डलवा दे। कुछ था जी इनके पहले, इनके अनुसार कि 2014 में मोदी जी के आने से पहले विश्व के नक्शे पे भारत नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, कुछ था जी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनको तो बस है ना, ये जब आए हैं तब ये भारत का नक्शा बना है विश्व के ग्लोब में। पहले कहाँ कुछ था जी? बिहार में कुछ था जी? 2005 में इनके आने से पहले, नीतीश जी के आने से पहले कुछ था जी? बिहार में नहीं था जी। ये आए हैं तो भारत के नक्शे पे बिहार बना है जी। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनका ये दावा होता है, लेकिन बिहार में चले जाइए, मैं वहीं से आ रही हूँ, पटना में पोस्टर लगे हैं, क्या लिखा हुआ है? 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 1 गुना था नहीं जी, तो 2 गुना कैसे हुआ जी? बात तो सही है। बताइएगा जी। हाँ? ये जीविका दीदी ये कह रहे हैं 1.5 करोड़ है, 5 करोड़ कर देंगे, और 1 करोड़ 41,000 ये दावा करते हैं। और हर जीविका दीदी 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर डूबी हुई है कर्ज में। अंजना जी, अब ये बताइए कि आखिर परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। अगर लालू जी जेल गए तो राबड़ी जी को बना दिया, राबड़ी जी के बाद अब तेजस्वी यादव। तो परिवार में रहता वो परिवारवाद वाली, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की बात हो रही है। दूसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार पर आपको घेरा है। तीसरा, जो सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा वोट चोरी सब जगह मुद्दा उठा रहे हैं। क्या बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आपकी पार्टी को एहसास है पिछले चुनाव आप किस मुद्दे पर आपकी पार्टी इतनी सीटें लाई थी? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों पर। उन मुद्दों से हटकर सिर्फ वोट चोरी क्या असल मुद्दा बनेगा बिहार में? कि आपको आम आदमी की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए? अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। मुझे लग रहा है कि जदयू जितना तो मुझे भी समय मिल ही जाना चाहिए, उनसे ज्यादा विधायक हैं हमारे, है ना? भले कम हो, लेकिन मुख्यमंत्री पर वही बैठे रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं यहाँ एक विषय आप लोग जानते होंगे, भूगोल, ज्योग्राफी। उसमें हम तो निवेदन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपकी सरकार से, कि उसमें एक लाइन डलवा दे। कुछ था जी इनके पहले, इनके अनुसार कि 2014 में मोदी जी के आने से पहले विश्व के नक्शे पे भारत नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, कुछ था जी। इनको तो बस है ना, ये जब आए हैं तब ये भारत का नक्शा बना है विश्व के ग्लोब में। पहले इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कहाँ कुछ था जी? बिहार में कुछ था जी? 2005 में इनके आने से पहले, नीतीश जी के आने से पहले कुछ था जी? बिहार में नहीं था जी। ये आए हैं तो भारत के नक्शे पे बिहार बना है जी। तो इनका ये दावा होता है, लेकिन बिहार में चले जाइए, मैं वहीं से आ रही हूँ, पटना में पोस्टर लगे हैं, क्या लिखा हुआ है? 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 1 गुना था नहीं जी, तो 2 गुना कैसे हुआ जी? बात तो सही है। बताइएगा जी। हाँ? ये जीविका दीदी ये कह रहे हैं 1.5 करोड़ है, 5 करोड़ कर देंगे, और 1 करोड़ 41,000 ये दावा करते हैं। और हर जीविका दीदी 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर डूबी हुई है कर्ज में। लेकिन ये कहेंगे हम सबको पैसा देंगे जी, हम सबको कर्ज लो, तुम्हें कर्ज देंगे हम, तुम ब्याज में डूबोगे, ऐसा ये दावा करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 20 साल से इनकी सरकार है महाराज। ये राबड़ी देवी जी को कह रहे हैं कि ये किचन में चाय बना रही थी, कैबिनेट में चली गई। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पर चाय वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आप बता दीजिए कि राबड़ी देवी जी के टाइम पे, उस जमाने में बिहार में, आज ही का बता दीजिए कि बिहार में महिलाओं का लिटरेसी रेट क्या है जी? बताएंगे जी? और कितने विश्वविद्यालय आपने खोले जी? 20 साल की सरकार तो रही है ना इनके जी, बताएं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये एक भी स्टेट यूनिवर्सिटी खोले हैं क्या जी? नहीं खोले हैं जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोले हैं क्या जी? नहीं खोले हैं जी। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाए हैं जी? नहीं दिलाए हैं जी। और 10,000 रुपए, और अभी एक मुहूर्त निकला था, उस मुहूर्त में बताया गया चुनाव आ गया, महिलाओं का व्यवसाय बड़ा अच्छा चलेगा, इसी समय 10,000 रुपए दे दो, व्यवसाय शुरू कर लेंगे। 10,000 में तो चाइनीज फोन भी नहीं आता है जी। आप 10,000 में व्यवसाय करवा रहे हैं जी, और पूरा टाइम लालू जी, राबड़ी जी, राहुल जी, ये जी वो जी कर करके आपका खत्म हो गया। तो
मुद्दों की बात पर हम आ जाते हैं जी। हम 2020 से 2024 हर समय हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात किए हैं। आज तेजस्वी जी चारा और परिवार पर आपने कुछ नहीं बोला। हो चारा पर भी बोल देते हैं जी। चारा खाए जगन्नाथ मिश्रा, जेल जाए लालू यादव। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 55 अधिकारी कौन अपर कास्ट ब्राह्मण जिन पे केस हुआ था, सब पे केस हटा लिया गया जी। सही पकड़े हैं। एक मुख्यमंत्री को जो पिछड़े समाज से आए थे फंसा दिया गया जी। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? और हो गए हम चारा चोर जी। शिवम त्यागी जवाब दीजिए, फिर चलेंगे उनके पास। हरिश्चंद हो गए जी, इनकी छवि अच्छी हो गई जी। प्रदीप जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर हम चलेंगे अक्षत जी के पास। वाह जी सब बोले, पर आंकड़े नहीं बोले जी। अब मैं थोड़े आंकड़े बोल देता हूँ। देखो शायरी सुननी, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ। इधर जाओ, लफ्फाबाजी सुननी इधर जाओ, आंकड़े सुनने तो इधर आ जाओ। इनने बोला बिहार का लिटरेसी रेट महिलाओं, सुनिए जी 2000, सुनिए ना जी, 60% से बढ़ के 80% हमने किया। अब इनकी देखिए दुविधा क्या है। मैं समझ सकता हूँ कंचना जी जी क्यों हमको सिखा रही है कर रही है, क्योंकि इतना करने के बाद भी इनके बाजू में बैठे हुए जी ने, इनके बाजू में बैठे जी राहुल जी ने अभी तक तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं घोषित किया है जी। या तो पता नहीं ना नेता कौन, नीति कौन, नियत क्या, कुछ नहीं जी। चलिए इस शो में ये कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे तो नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। यहाँ पे क्या कांग्रेस पार्टी कहते तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है तो हम खुद ही ताली बजाते, पर ना बोलेंगे जी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब आ जाते हैं डेटा पे जी। 15 साल में जब इनकी सरकार थी, बजट था बिहार का 23,000 करोड़ जी। हमारे समय हो गया 3,23,000 करोड़ जी। तुमसे ना हो पाएगा। इनके समय बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति आए 8,000 करोड़ जी। हमारे समय हो गया 66,000 करोड़ जी। इनके समय बिहार के अंदर 54% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी। हमने सबसे ज्यादा बिहार से लोग गरीबी रेखा के ऊपर निकाले जी। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो ये जी कर, अब दिक्कत क्या है? बिल्कुल चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ना पिताजी ना माताजी ना कोई परिवार का व्यक्ति जो है राजनीति के अंदर है। इनके समय चाचा चाची, दादा दादी, पापा पापी, सब पूरा परिवार राजनीति के अंदर है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ। आप जैसे युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही चुन के एक बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आरजेडी जाएंगे, तेजस्वी यादव परिवार के नीचे रहना पड़ेगा। कांग्रेस जाएंगे, गांधी वाड्रा परिवार के नीचे रहना पड़ेगा। बीजेपी आएंगे, प्रधानमंत्री आप में से कोई भी बन सकता है कार्यकर्ता के रूप में। अभी बता है भाई, अभी आरोप और प्रत्यारोप के अलावा अगर हम मुद्दे की बात करें तो देखिए कि किसी भी राज्य में अगर वहां की जो संस्थाएं हैं, अगर उनमें पारदर्शिता की कमी है, सत्यनिष्ठा की कमी है, तो वो संस्थाएं किसी काम की नहीं रह जाती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1980 में जहां पर हमारा, आज युवा बैठा है मेरे सामने, 1980 में जहां पे हमारा नैरेटिव होता था डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आज वो गिरकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उससे नीचे गिरकर इलेक्टोरल फर्जेबाजी और चोरी, वोट चोरी पर आके टिक गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इसके बीच में जब मैं चुनाव आयोग से प्रश्न पूछता हूं या मेरे साथी कोई पूछते हैं तो आवाज पूछता इधर हूं, आवाज इधर से प्रवक्ता भाजपा की आती है, आवाज उधर से जेडीयू के प्रवक्ता की आती है। अरे सही पकड़े हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि इतनी नीचे अब बिहार में जाके देखिएगा, बीएलओ बिना वोटर के पूछे उसका साइन करे जा रहा है, किसी को ना रसीद मिल रही है, एक घर में से सैकड़ों वोटर निकल रहे हैं और इसके बीच में जेडीयू के प्रवक्ता इसको आके जस्टिफाई करते हैं। अरे जीवन निकल गया नीतीश कुमार का सुशासन बाबू के लाने। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? में और आपके पार्टी के सर्वदलीय नेता सब लोग पहचानते हैं ना, इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि उस आदमी का जीवन बर्बाद कर दिए। भाजपा वाले कहते हैं कि 4 करोड़ रुपए टैक्स नहीं दिया। अरे मोदी जी ने तो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप ही के पार्टी के लोग जो कि आज बड़े घोटाले कर रहे हैं, हिम्मत आप में, उनसे पूछ लें कि क्या हो रहा है। अरे आप क्या पूछिए, कागज तो दिखाओ। कागज दिखा के पूछे हैं। हिम्मत नहीं है इस आदमी में, हिम्मत नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनकी पार्टी के प्रवक्ता खुद पूछ रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो इसको आके जस्टिफाई कर दो जो प्रशांत किशोर ने कहा है, नहीं तो इस्तीफा दो। जेडीयू के खुद प्रवक्ता कह रहे हैं कि आके अगर हिम्मत है तो बता दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दो। मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव आयोग से प्रश्न पूछते हैं और जवाब जो हमें यहाँ पे एनडीए के प्रवक्ता देते हैं, ये पक्का इससे समझ आता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। ये लोग मिलजुल कर ये
ये लोग मिलजुल कर जो सारे सत्यप्रकाश जी। पार्टियां चुनाव लड़ने में लगी हुई हैं, ये लोग वहां से ट्रॉफी उठा के पीके फुर होने के सिंगल-हैंडेडली चक्कर में हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आपके नेताओं पर, जवाब दीजिए। नीतीश कुमार जी पर पीके का एक इंटरव्यू है, वही सुन लीजिए। वो नीतीश कुमार जी की ईमानदारी की अभी तारीफ कर रहे हैं 4 दिन पहले के इंटरव्यू में। उनका एक मॉडल है अच्छा, हमको सिखा रिया है। पीके जी का। वो निकले गांधी के आश्रम से, जमीन पर घूमे, देखे नीतीश जी का सड़क एकदम चकाचक है, हर गांव में देखे कि बिजली चकाचक है, पंचायत में महिला बैठ के नीति निर्देशक तत्वों पे काम कर रही है, बच्चियां साइकिल से स्कूल जा रही हैं। पीके को लगा अब करे क्या, तो पीके साहब लौट के आगे पटना, एक मॉडल नया निकाला उन्होंने, उसको कहते हैं हड़बड़ी का मॉडल। क्यों 4 सीट उपचुनाव में हार गए थे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। हाँ। तो अब उनको लगा कि नीतीश कुमार जो की जमीन पर जो पकड़ है वो देख करके जब लौटे, तो जिन नेताओं को चारों तरफ जहां जहां दलित समाज के कोई नेता हैं, कोई पिछड़े समाज के नेता हैं, उनको किसी तरह घेरो, तो कुछ सारे डॉक्यूमेंट लेके आए। मैं उन आरोपों को यहां से बैठ के खारिज करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन एक सवाल मेरा पीके महोदय से है कि भारत के जिन जिन राज्यों में जिन जिन मुख्यमंत्रियों के साथ आप खड़े होकर के जहां जहां लड़ा रहे थे, उन पैसे का हिसाब सार्वजनिक रूप में दीजिए। दिल्ली में केजरीवाल जैसे भ्रष्ट आदमी को चुनाव लड़ा करके आपने जितवाने की कोशिश की, कौन सी साजिश का हिस्सा था? ममता तुमसे ना हो पाएगा। बनर्जी को जिताया आपने। अगर आप गए रेवंत रेड्डी वहां एक वाईएसआर कांग्रेस के साथ खड़े हुए, स्टॉलिन के साथ खड़े हुए, हर जगह भारत में आप खड़े हुए, आपकी राजनीतिक विचारधारा है क्या? अच्छा, हमको सिखा रिया है। कहते चलिए बिहार बदलने आए, प्रभु 20 साल से बदल रहे हैं। पीके हमारी ही पार्टी में थे, उपाध्यक्ष बनाया था नीतीश कुमार जी ने, बहुत सोच समझ करके कैबिनेट की जिम्मेदारी दी थी कि विकास पर कुछ काम करिए। सपना अगर बड़ा हो और घटना करना हो तो ठीक है, आप कागज लेकर के आते रहिए और चुनाव में ये हड़बड़ी का मॉडल पे काम कर रही है। मैं वस्तु स्थिति पर आता हूं। नीतीश मजा नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार जी की 45 साल की राजनीतिक जीवन में अगर एक लेश मात्र का दाग होना, तो आप बताइएगा कि नीतीश कुमार ने किसी करप्शन को समर्थन कभी दिया हो। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। वो इस तरह के नेता नहीं हैं। आप गलत कर रहे हैं। पीके जी उनके साथ काम किए हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप में लालच में गलत कर रहे हैं। अब क्या था जी, वो वाले था जी पे क्या था? बिहार को क्यों बोलते नीतीश कुमार? कुछ था जी। अब सड़क किसने बनाया आपके गांव में? आपके गांव में बिजली किसने पहुंचाई? आप ये बता के जाइएगा कंचना जी कि राजद का हर नेता शपथ लेके बताए कि उसके गांव की बिजली और सड़क किसने पहुंचाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लड़की को मार दिया गया, उसमें कुछ नहीं बोलते आप लोग। मिस्टर मिश्रा, परिवारवाद थोड़ा आगे बढ़ के देख लेते। क्रिकेट में चले जाते हैं। जय शाह जी आईसीसी के चेयरपर्सन, क्वालिफिकेशन क्या है? वो अमित शाह जी के बेटे हैं। इसके अलावा क्या है उनका क्वालिफिकेशन, जरा बताइएगा तो जी। और दूसरा जो है रोहन जेटली जी, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये डीडीसीए के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सुपुत्र हैं अरुण जेटली जी के। बताइए, ये तो परिवारवाद से आते ही नहीं है। इनके तो क्वालिफिकेशन इनकी होगी ना कुछ। ये बस हवा निकल गई। 20 साल के 18 साल में दांत जो है, ये दूध के दांत इनके टूटे नहीं होते हैं, तब तक ये क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। लेकिन परिवारवाद पे एकदम साख पाक है। पूरा मंत्रालय इनका भ्रष्ट है, पूरा ऊपर से नीचे तक अधिकारी इनके भ्रष्ट है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन छवि देखिए जी किसकी? नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी की छवि बिल्कुल अच्छी है, कोई दाग धब्बा नहीं है। चाहे पूरे मंत्री परिषद इनके भ्रष्ट हो, चाहे उगाही कर रहे हो, लेकिन क्या जाइएगा वहां पर? परिवारवाद की बात पूछ रहे हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 50% मंत्री आपके एनडीए सरकार में परिवारवाद से आते हैं सर। किसी के पिताजी रहे हैं, किसी की माँ जी रही हैं। और बात अगर राबड़ी देवी जी की कर रहे हैं ना, हम बता देते हैं, वो महिलाओं की आवाज थी। ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े समाज की महिलाओं की आवाज थी। अगर किचन से निकलकर कैबिनेट में गई थी तो भी हमें प्राउड है कि हाँ, किचन से निकलकर कैबिनेट में कोई जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? बात तो सही है। वही परिवार की बात तो हम भी कर रहे हैं। बताइए, सम्राट चौधरी जी शकुनी मामा, शकुनी चौधरी के बेटे नहीं है क्या, जिनको आप जज बनाए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। परिवारवाद पे बात करिएगा ही मत। आप जो मंत्री बनाते हैं, ये पुत्रों को, सुपुत्रों को,